हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स लाइफ में। आज हम टाइम एंड वर्क का चौथा पार्ट करेंगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क के 3 पार्ट पहले हो चुके हैं और ये चौथा पार्ट है। 3 पार्ट आप पहले ज़रूर देखिएगा, तभी ये है, क्योंकि वो 3 पार्ट से ही आपका ज़्यादातर 90% क्वेश्चन आता है। इससे तो बहुत ही कम है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तब ही इससे कुछ आता है, वरना वो 3 पार्ट आपके लिए इनफ है। ठीक है, और उसके बाद आप इसको देखिए एक बार, तो आपको पता चलेगा ये भी ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस पहला आपको बेसिक आना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 more days देन अ बी। मतलब ए बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है, x+5 और x लेता है। ठीक है ना, वाइल ए डज द सेम वर्क इन 9 more days देन अ सी। अगर सी भी होता और सी एक्स में करता तो ये 4 हो जाता और ये 9 हो जाता। ठीक है, 9 हो जाता, देखो, क्योंकि ये तो 9 दिन में करता है, ये 5 दिन में करता है। ठीक है, एक्स्ट्रा, तो ये हो गया। ठीक है, ये इनका टाइम आ गया, ये क्या है, टाइम। ठीक है, ओके। तो ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क इन द सेम टाइम इन विच सी अलोन डज द वर्क, होल वर्क। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी को भी उतना ही टाइम लगता है जितना सी को लगता है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो पूछा है इन हाउ मैनी डेज ए अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। तो ए कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, ये पूछा है। तो देखिए एफिशिएंसी, एफ देखो, ए और बी की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। अगर टाइम दिया है, मान लो x+9 दिया है, और चलो ए प्लस बी का मान लेते हैं, ए प्लस बी का एक्स दिया है। ठीक है ना, तो देखिए एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे इनका, इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, एक्स इधर आ जाएगा, x+9 इधर आ जाएगा। अगर मैं इसके नीचे 1 मान लूँ, इसके नीचे 1 मान लूँ, ये इधर आ जाए और ये इधर आ जाए, रेशियो है ना ये। ठीक है, तो एफिशिएंसी आपकी क्या हो जाएगी, 1/x+9 और 1/x। ठीक है, अब देखिए, इसको मैं हटा दूँ बीच में से बाय द वे, तो देखिए ये अपॉन में चला गया, ये भी अपॉन में चला गया। तो ऐसे करके एफिशिएंसी निकालते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ए की एफिशिएंसी क्या आएगी, एफिशिएंसी 1x+9। ठीक है, बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1x+4, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, सी। ठीक है ना, अब देखिए एफिशिएंसी क्या होता है, पर डे वर्क होता है। पर डे वर्क मतलब ए और बी, ए एक दिन में 2 काम कर सकता है, बी एक दिन में 3 काम कर सकता है। अगर दोनों साथ में काम करें तो एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये समझ आ गया। तो सेम, अगर ए इतना काम एक दिन में कर सकता है और बी इतना काम कर सकता है, तो ये किसके बराबर होंगे, ये सी नहीं है, ये एक्स कर लीजिए, इसे इसे एक्स कर लीजिए। ठीक है, ये एक्स एक्स ही था ना, सी, हाँ। ठीक है, तो देखिए ये होगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी, देखो 1/x+9 को ऐसे ही रहने दो, 1/x माइनस 1/x+4 कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये x+4 माइनस एक्स और x+4 आ जाएगा आपका, और ये 1x+9 आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 1x+9, और ये आएगा आपका x से x कट जाएगा, 4x x+4। ठीक है, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x का स्क्वायर प्लस 4x, x का इंटू कर दिया अंदर। ठीक है, और ये कितना आएगा, 4x और 36। तो देखो 4x से 4x कट गया आपका, तो एक्स स्क्वायर बचा था 36, 36 का रूट लगा देंगे तो 6 आएगा। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई एक्स की, 6। और आपसे क्या पूछा था, ए कितने दिन में काम करेगा, ए कितने दिन में काम कर रहा था, इतने दिन में। तो x+9 था, तो इसका x+9 करेंगे तो ए 6+9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 डेज में। 15 डेज में आपका ए क्या है, कंप्लीट कर लेगा। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो गया। देखिए ये तो हो गया आपका जो आपने सीखा है उस तरीके से, लेकिन इसमें एक ट्रिक यूज़ होती है, अगर आपको याद रहे तो। ठीक है ना, इसमें ट्रिक यूज़ होती है, अगर ए बी और ए प्लस बी, x+9 है, x+4 है, और ये x है। ठीक है ना, ये टाइम है, क्या है, ये टाइम है। अगर ये वाली सिचुएशन किसी में बनती है तो आप क्या करते हैं, इन दोनों का इंटू करते हैं, 9 × 4 का रूट करके x के बराबर आता है। ठीक है, x=6। ओके, जैसे कि चलो कोई अलग से एग्जांपल देता हूँ। ए मान लीजिए x x+8 होता, और b आपका x+2 होता, और a प्लस बी आपका होता, कितना होता आपका, a प्लस बी होता आपका x। तो आप क्या करते, इन दोनों को इंटू करते, 8 × 2 रूट में डालते, और वो किसके बराबर होता है, x के बराबर। तो आपका कितना आ जाता है, ये 16 4।
आपका टाइम ये एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है 4। तो आप बता सकते थे कि ए कितने दिन में काम करेगा, बी कितने दिन में। ऐसे ही यहाँ से ये निकल आएगा। तो ये ट्रिक है, ये याद रखिएगा, ये आपकी ट्रिक है। ओके, यहाँ से भी निकल आएगा आपका आंसर। तो लोग इसको याद रखते हैं क्योंकि ये सेकंडों में है और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, पर जो आपने सीखा उसके हिसाब से ऐसे ही होगा। तो अगर आप भूल भी जाओ कभी तो कोई दिक्कत है नहीं, टाइम हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, ठीक है ना, A, B and C working together can do a job 6 hours less time than A alone did, and 1 hour less than B alone, and half the time needed by C. Okay, इसमें क्या बोला है, A, B और C एक साथ काम करते हैं, तो वो A, B और C, ठीक है, अगर ये X काम करते हैं तो ये 6 ज़्यादा काम करता है, बी एक्स प्लस वन काम करता है और सी आपका 2x काम करता है। ये टाइम है, ठीक है। अगर ए बी सी एक्स दिन में काम करते हैं तो ए एक्स प्लस 6 दिन में काम करेगा, बी एक्स प्लस 1 दिन में काम करेगा। अच्छा, आवर्स दिए हैं तो एक्स प्लस 6 घंटे में काम करेगा और एक्स प्लस 1 घंटे में बी काम करेगा और 2x घंटे में सी काम करेगा, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन में बोला है। और फिर क्या बोला है कि हाउ मेनी डे ए फिनिश द होल वर्क, तो फिर पूछा है ए कितने दिन में काम खत्म कर देगा। तो देखो सेम सेम चीज़ अभी सिखाई थी। एफिशिएंसी क्या हो जाएगा इसका, 1/x, 1/x प्लस 6, 1/x प्लस 1 और 1/2x, ठीक है। अब इनको इजकस टू प्लस प्लस कर दूं, ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस सी इसके बराबर होगा, ये है, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 1/x की तरफ माइनस 1/2x चला जाएगा, 1/x प्लस 6 और 1/x प्लस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इधर आएगा, x इधर आएगा, तो इसका कितना बचेगा, 1/2x बचेगा, और फिर इधर आ जाएगा आपका 1, ठीक है, 1/x प्लस 1, ठीक है, और फिर यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 6 बचेगा, ठीक है, ओके। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका कितना आएगा, x प्लस 1 माइनस 2x, और ये आएगा 2x x प्लस 1 एक्स प्लस 6, ठीक है, ये एक्स प्लस 6 ही बचेगा आपका, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो तो देखो 2 में से गया तो ये ऊपर बचेगा 1 माइनस एक्स और नीचे बचेगा 2x एक्स प्लस 1 और इजकस टू 1/x प्लस 6। अब इसको इधर इंटू कर दो, इसको इधर इंटू कर दो, ठीक है ना। तो इंटू करोगे तो x प्लस 6 1 से इंटू करोगे, फिर माइनस एक्स से करोगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस 6x, ठीक है। अब इसको इंटू करके इधर ले जाओगे तो ये कितना आएगा, 2x² प्लस 2x, ओके। तो चलिए अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। और ये प्लस वाली तरफ ले जाइए, जैसे ये प्लस का है तो इधर ले जाइए सारों को, ठीक है ना। 2x² प्लस था, ठीक है, इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 3x², ये x जाके उधर प्लस का हो गया, ठीक है। फिर प्लस का देखेंगे तो x5 प्लस 7x हो जाएगा और इधर जाएगा -6 इसकस टू 0, ये बचा। तो ये क्या आ गया आपके पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसके फैक्टर निकालते हैं। इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे, ये 3 × 6 कितना होता है 18, 18 को किस 9 × 2 से, तो माइनस का 2 कर देंगे और 9 कर देंगे तो कितना आएगा आपका 7, तो ये 7 है, ठीक है ना। तो आपके पास 9x और -2x होगा, 3x² प्लस 9x माइनस 2x माइनस 6 इसकस टू 0 होगा, ठीक है ना। तो इसमें से 3x आपका कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3 बचेगा, यहाँ से -2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3 बचेगा और 0 बचेगा। तो इसका मतलब आपकी क्या आ गया, x प्लस x, हाँ 3x माइनस 2 और x प्लस 3 इसकस टू 0। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 2/3 और एक आ गई -3। तो टाइम कभी माइनस में नहीं आता, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। और ये आपका एकदम सही है, तो x की वैल्यू ये आ गई आपकी, ठीक है ना, x की वैल्यू ये आ गई। तो आपको a कितना दिया, a दिया है आपको x प्लस 6 टाइम दिया था, ठीक है ना। तो a इजकस टू 2/3 प्लस 6 करेंगे तो कितना आएगा, 18, 20, 20/3 आपका a का टाइम आ जाएगा, ठीक है ना। तो 20/3 आपका पहला वाला, ठीक है ना। तो आपका दूसरे वाले का आंसर कितना आ गया, 20/3, ठीक है। तो इसमें कोई ट्रिक फ्रिक याद नहीं करने की ज़रूरत, आप ऐसे ही याद रखिए, इसमें कोई है भी नहीं शायद, ठीक है ना। तो आप ऐसे करोगे तो ज़्यादा सिंपल पड़ेगा, बस कैलकुलेशन है थोड़ी सी, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन तो आप फैक्टराइजेशन, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा चैप्टर है, तो आपको फैक्टर फैक्टर बनाने आते होंगे, कोई दिक्कत है नहीं उसमें, ठीक है ना। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। अ मंकी क्लाइम 3 मीटर ऑफ अ पोल इन 1 मिनट, ठीक है, बट स्लिप्स 2 मीटर इन नेक्स्ट मिनट, ओके। इन हाउ मच टाइम ही विल रीच द टॉप ऑफ
पोल 21 मीटर लॉन्ग, अज्यूम दैट ही स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पोल। ठीक है ना, तो एक बंदर है, वो 3 मीटर चढ़ता है और 2 मीटर फिसल जाता है। ठीक है ना, तो 1 मिनट इसका हो गया, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गए इससे पूरे, 2 मिनट हो गए, और 2 मिनट में इसने क्या किया, 1 मीटर सिर्फ चढ़ पाया। ठीक है ना, 1 मीटर ऊपर गया है। ओके, ठीक है ना। तो अब देखिए 21 मीटर है, 21 मीटर का पोल है, तो इसमें से 21 मीटर में से 3 माइनस कर दो, क्योंकि 3 मीटर ये चढ़ता है, तो लास्ट मिनट में अगर ये 3 मीटर एक साथ चढ़ जाएगा, तो इसका मतलब ये कितना बचेगा, 18 मीटर होगा। वो इस प्रोसेस से चढ़ेगा, 1 मीटर 1 मीटर करके। और 1 मीटर कितने में चढ़ता है वो, 1 मिनट में, तो 18 मीटर कितने में चढ़ेगा वो, नहीं 1 मीटर चढ़ता है 2 मिनट में, तो 18 मीटर चढ़ेगा वो 36 मिनट में, 36 मिनट में। ठीक है, 36 मिनट में वो 18 मीटर चढ़ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, वो एक जंप मारेगा 3 मीटर की, और वो 21 मीटर चढ़ जाएगा, फिर उसे फिसलने की जरूरत क्या, वो टॉप पे पहुंच गया। ठीक है ना, तो 3 मीटर का, तो वो 1 मिनट और लग जाएगा, तो वो कितना हो गया, 37 मिनट। तो 37 मिनट में क्या है, उसके ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है ना, तो 37 मिनट में वो पोल पे पहुंच जाएगा। ओके, ठीक है। देखिए चौथा क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या बोला है आपको, 40 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। 40 आदमी हैं, वो 30 दिन में क्या करते हैं, अपना काम खत्म कर देते हैं। ठीक है ना, कितना 1200 काम हो गए। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर एंड आफ्टर एवरी 10 डेज 5 मैन लेफ्ट द वर्क, इन हाउ मच टाइम वर्क विल बी कम्प्लीटेड। ठीक है ना, तो इसमें बोला है कि हर 10 दिन बाद 5 आदमी छोड़ देते हैं और काम, और सारे एक साथ काम करना चालू करते हैं। तो पहले 10 दिन 40 लोगों ने काम किया होगा, तो कितना काम हो गया होगा, 400 काम हो गया होगा। फिर 35 लोगों ने काम किया होगा 10 दिन, फिर कितना हो गया, 350 काम हो गया। फिर 30 लोगों ने 10 दिन काम किया होगा, फिर कितना हो गया होगा, 300 काम हो गया होगा। तो अब टोटल कितना काम हो गया, ये देखिए, 5 0 3 3 10। ठीक है ना, तो एक 1500 काम, 50 काम हो चुका है। अब हमें कितना काम चाहिए, 1200 काम था, तो हमारा कितना काम बचा है, हमारा काम बचा है 150, 150 काम बचा है। और अब लोग कितने आएंगे, 25 लोग आएंगे, तो उन्हें कितना दिन काम करेंगे, 150 काम हो जाए, तो इसको 25 से डिवाइड कर दूँ, 25 6, तो वो 6 डे काम करेंगे, कितने दिन काम करेंगे, 6 डे और काम करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, 150 काम हो जाएगा। ठीक है ना, 150 काम हो जाएगा उनका, तो पूरा टोटल कितना, 1200 काम हो जाएगा। तो देखिए कितने दिन हो गए, 10 20 30 और 36, 36 डेज में उन्होंने क्या किया, पूरा कंप्लीट काम कर लिया 36 डेज में। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, पांचवा क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोला है, PQR 3 टाइपिस्ट वर्किंग साइमल्टेनियसली। देखो PQR है, जो एक साथ काम कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, कैन टाइप 460 पेजेस, 4 5 6 पेजेस इन 6 आवर। ठीक है, 6 घंटे काम करके वो इतना काम करते हैं। ओके, आर कैन टाइप एज मैनी पेजेस इन 4 आवर एज पी इन 9 आवर। तो आर और पी का रेशियो दिया है किसका, टाइम का, कि आर 4 घंटे में जितना काम करता है, ठीक है ना, पी 9 घंटे में उतना काम करता है। ठीक है ना, ओके। ठीक है, तो इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 9:4। ठीक है, तो अगर ये 9 बनाता है तो ये 4 बनाता होगा। ठीक है, ओके। और अगले में क्या दिया है, अगले में आपको फिर दिया है, आर कैन टाइप 50% मोर पेजेस देन क्यू, एज क्यू टाइप मोर पेजेस देन पी इन द सेम टाइम। ठीक है ना, क्यू टाइप मोर पेजेस देन पी इन द सेम टाइम। ठीक है ना, तो देखिए आर क्या है, आर क्यू से करता है, आर क्या है, क्यू से ज़्यादा पे, मतलब 150 पे ज़्यादा टाइप कर सकता है क्यू से। अगर क्यू 100 करेगा तो वो 50% ज़्यादा, मतलब 150, तो ये करेगा, तो इसे 3:2 आ गया। ठीक है ना, तो ये मतलब 2 काम करता होगा, तो ये 3। अब देखिए आर, आर ये रेशियो को कंपेयर कर लीजिए, इन दोनों रेशियो को, तो PQR है। ठीक है ना, अगर ये R9 है, तो मैं यहाँ 3 से इंटू कर दूँ, तो ये 9:6 आ जाएगा। ठीक है, 9:6 आ जाएगा, तो Q कितना हो गया, 6 हो गया, P कितना हो गया, 4 हो गया, और R कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है ना, ये इनका एफिशिएंसी आ गया, मतलब डेली ये कितना काम कर सकते हैं। अगर ये 4 करता है, ये 6 करेगा, तो ये 9 करेगा। ठीक है ना, ओके। ठीक है, अब देखिए हमको PQR की वैल्यू पता चल गई है एफिशिएंसी की, तो 4 + 6 + 9, ठीक है ना, है 4 + 6 + 9 है, इंटू 6 है, और ये कितना 4 5 6, और हमसे मांगा क्या है, पूछा क्या है, आपसे पूछा है हाउ मैनी पेजेस क्यू कैन टाइप इन 3 आवर, मतलब
क्यू आपका 3 घंटे में कितने पेज टाइप करेगा, ठीक है ना, पेज मतलब कितने एक्स मान लेते हैं उसको, क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं जितना काम करना है। तो क्यू आपको कितना दे रखा है, क्यू आपको दे रखा है, क्यू आपको कहाँ दे रखा है, ये रहा, क्यू आपको 6 दे रखा है, तो 6 × 3, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये आपको दे रखा है। ओके, तो देखिए ये कितना हो गया, 19 हो गया, ये 6 हो गया, अच्छा देखो 6 से 6 काट दो, ठीक है ना, ये 19 हो गया, ठीक है, और ये 4 5 6 हो गया, और ये 3/x बचा है। ओके, तो इसको काटेंगे, 19 19 दूनी 38, और 19 चक्कू 36, 19 चक्कू 76, ठीक है, 24 से जाएगा। ओके, तो देखिए एक्स कितना आ जाएगा आपका, 3 × 24 और 72, 72 आवर, ठीक है, तो कितनी देर लग गई इसको, 72 आवर लग गया। ओके, तो ये हो गया, 72 घंटे लगेंगे क्यूब को, 3 आवर नहीं, 72 पेजेस, ये पेजेस निकले सॉरी, 72 पेजेस क्यों टाइप कर पाएगा 3 घंटे में। ओके, ठीक है, चलिए आगे काम आगे देखते हैं। 72 आपका आंसर आ गया। और देखिए उसने बोला था, ये वाली लाइन हमसे मिस हो गई शायद, क्यू टाइप्स मोर पेजेस देन अ पी, तो देखिए क्यू मोर पेजेस कर रहा है, वो 4 बना रहा है तो वो 6 बना रहा है, ठीक है। ओके, वैसे उस लाइन का कोई ज़रूरत भी नहीं था, क्वेश्चन ऐसे ही हो गया, ठीक है। अब देखिए छठा क्वेश्चन करते हैं, ए टेक्स 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज बी एंड सी, देखिए इसमें भी दिया है ए बी और सी से क्या है, 3 गुना ज़्यादा समय लेता है, ये क्या है, टाइम। ओके, ठीक है, और बी टेक्स 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज ए प्लस सी, तो बी है वो 4 टाइम्स ज़्यादा लेता है किससे, ए प्लस सी से, ठीक है ना, ये भी टाइम ही है, ठीक है। ओके, टुगेदर दे टुगेदर टू डू द वर्क, इफ ऑल द 3 वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द जॉब इन 24 days, देन द नंबर ऑफ अ डे ए अलोन विल बी फिनिश द जॉब, ठीक है ना। तो देखिए एफिशिएंसी क्या होगा, हमेशा एफिशिएंसी में ही जाना है और उसी में आपको काम करना है, ठीक है ना, डेज में करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 1:3 एफिशिएंसी हो गई और इसकी एफिशिएंसी 1:4 हो गई, ठीक है। अब देखिए ये तीनों मिलके, ये तीनों एक एक दिन में कितना काम करते हैं, 5, और ये तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 4। इसका मतलब है ए बी सी सेम है, तो इनका जो काम है एक दिन का वो सेम होना चाहिए, तो इनका काम सेम करने के लिए 5 का यहाँ इंटू कर देता हूँ, 4 का यहाँ इंटू कर देता हूँ, तो ये कितना आएगा 5:15, और ये कितना आएगा 5 इज टू, वो सॉरी 4 से होगा ये, 4:16। ओके, तो ये 20-20 हो गया, अब मतलब सही है। तो इसका मतलब ये है कि ए 5 काम करता है, बी कितना काम करता है, बी 4 काम करता है, तो सी कितना काम करता है, 11, सी 11 काम करता है, ठीक है ना। ये है इनका डेली का काम करने का रेशियो, ठीक है ना। तो टोटल काम आपको कितना होगा, टोटल काम है टुगेदर बोला है, तो टुगेदर ये 20 है, तो 20 अगर एक दिन का काम है तो 24 दिन में कितना, इतना, ये टोटल वर्क हो गया। और ए कितना टाइम लेगा, 20 × 24, और हर दिन ए कितना करता है, 5, तो इसे काटेंगे, 5 चक्कू, और 4 से इसे कंपेयर में 8 और 16 96, ठीक है, ये 96 आ गया आपका, ठीक है। तो ये 96 हो गया आपका छठक। चलिए 7वां क्वेश्चन करते हैं। 7वें में क्या बोला है आपको कि ए, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ो, ए बी सी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट अ जॉब इन 10 days, ए बी और सी एक साथ काम करते हैं तो किसी काम को वो 10 दिन में ख़त्म कर देते हैं। सी ओनली वर्क फॉर द फर्स्ट 3 days, सी वर्क फॉर 3 days एंड 37% ऑफ द जॉब वॉज डन, मतलब ए बी और सी काम करते हैं 3 दिन, तो उनका कितना हो जाता है, 37% वर्क हो जाता है, ठीक है, ये बोला है 3 ही दिन काम करता है। ओके, उसके बाद क्या बोलता है, द वर्क डन बाय ए इन 5 days इज इक्वल टू द वर्क डन बाय बी इन 4 days, मतलब ए किसी काम को 5 दिन में करता है तो बी उस काम को 4 दिन में करता है, ये टाइम है। तो इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, इनकी 4:5, ठीक है ना, एफिशिएंसी होगी, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। अब वो क्या बोलता है, हाउ मैनी डेज वुड बी द रिक्वायर बाय द फास्टेस्ट वर्कर टू कंप्लीट द एंटायर वर्क, ठीक है। तो वो क्या है, वो क्या बोल, देखो इन्होंने 3 दिन काम किया और 10 दिन में ये काम पूरा कर रहे थे, ठीक है ना। तो ए प्लस बी ने 7 दिन काम किया होगा,
ठीक है, और वो कितना परसेंट काम किया होगा, 63% काम किया होगा। ओके, ठीक है। अब ए एक दिन में कितना काम करता है, 4, और बी कितना काम करता है, 5। तो अगर ये 4x काम करता है और ये 5x काम करता है 7 दिन में, तो 63% था ये, तो 7 से काटेंगे 9 बचेगा, और x कितना आएगा, 1% के बराबर आएगा। तो इसका मतलब है x 1% के बराबर आएगा कि ए कितना काम करेगा फिर एक दिन में, 4%, और बी एक दिन में कितना काम करेगा, 5%। ठीक है ना, एक दिन में कितना करेगा, 4%, और बी कितना करेगा, 5%। तो सी का निकाल लेंगे। सी का देखिए यहाँ से निकाल लेंगे। ए कितना काम कर रहा है, 4%, बी कितना काम कर रहा है, 5%। तो नौ नौ, ठीक है ना। देखिए अब देखिए, वैसे हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ यही पूछा है कि फास्टेस्ट, अच्छा फास्टेस्ट पता करना पड़ेगा, फास्टेस्ट है कौन। ठीक है, ओके, तो ज़रूरत है, हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ए 5% काम करता है, बी 4% काम कर, सॉरी उल्टा हो गया, ए 4% काम करता है, बी 5% काम करता है। ठीक है ना। तो सी हमें निकालना है, और 3 दिन में ये कितना काम करते हैं, 37%। ठीक है, तो 5 27%, 27% काम करते हैं ये, और 3 सी यहाँ बचेगा, 3 का इंटू कर दिया, 37% ये बचे। तो 37% 3 सी कितना बचेगा, 10%। तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10%/3। तो देखिए, ए का ये था, बी का ये था, तो सी का कितना आ गया आपका, 10%/3। मतलब सबसे तेज कौन काम करता है, सबसे फास्ट काम करता है बी। सबसे फास्ट काम कौन करता है, बी, 5%। ठीक है ना, इसको करोगे तो 3.33 आएगा, सबसे स्लो करता है सी। ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछा है, फास्टेस्ट वर्कर कंप्लीट द एंटायर वर्क। तो 100% वर्क है, 100% वर्क है, फास्टेस्ट वर्क 5% करता है दिन में, तो ये 20 डेज में क्या करेगा, काम को पूरे को कंप्लीट कर देगा, मतलब ऑप्शन था, 20 दिन में ये पूरे काम को कंप्लीट कर देगा। ओके, चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला इसमें, एक मैन, 3 वुमेन एंड 4 चिल्ड्रन, एक मैन, 3 वुमेन एंड 4 चिल्ड्रन डज द वर्क इन 96 डेज, 96 डेज में कोई काम करते हैं। ठीक है, वाइल 2 मैन एंड 8 चिल्ड्रन, 2 मैन एंड 8 चिल्ड्रन कंप्लीट द वर्क इन 80 डेज, 80 दिन में करते हैं। ठीक है ना। 2 मैन एंड 3 वीमेन, 2 मैन प्लस 3 वीमेन किसी काम को करती हैं 120 दिन में। ठीक है, फाइंड इन हाउ मच टाइम विल 5 मैन एंड 12 वुमेन कंप्लीट द वर्क। ओके, 5 मैन और उसका वर्क निकालना है, तो ठीक है, इसका एलसीएम निकालिए। इसका एलसीएम कैसे आएगा, इसे 5 से इंटू करके देखिए, 5 6 30, 3 और 9 5 45, 46 47 48, 480 से डिवाइड है। ठीक है, 6 बार जाएगा। ठीक है, 4 बार जाएगा। ठीक है, 480 इसका एलसीएम आएगा, तो ये कितनी बार गया, 5 बार, और ये 48 6 बार, और ये 4 बार। ठीक है ना। ये इनका डेली का वेजेस आ गया, कि ये मिलके इतना काम करेंगे, ये मिलके इतना काम करेंगे, ये मिलके इतना काम। अब देखिए, इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 मैन प्लस 4 चिल्ड्रन। ठीक है, और 6/2 कर दूंगा, तो ये पर डे कितना काम करेंगे, काम आधा हो जाएगा, आधे लोग कर दिए, मैंने कॉमन ले लिया, तो 3 काम बचेगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये पहले वाले में 1 मैन दे रखा है और 4 चिल्ड्रन दे रखे हैं, अगर मैं घटा दूंगा ये काम इसमें से, तो मेरे पास 3 वुमेन निकल आएगा। ठीक है, 1 मैन और 4 सी में 4 चिल्ड्रन ये घटा दूंगा, तो मेरे पास 3 वुमेन बचेगा। ठीक है ना, इसका मतलब 3 वुमेन किसमें से, 5 में से 3, तो 2 बचेगा। तो वुमेन हर दिन कितना काम, हर घंटे कितना काम कर सकती हैं, 2/3। ठीक है, ये वुमेन का निकल आया। ओके, ठीक है, ओके। चलिए अब देखिए, वुमेन का निकल आया, तो ये देखिए ये वाला, इसमें वुमेन का रख दूंगा, तो यहाँ से मैन का निकल आएगा, 2 मैन प्लस 3/2 इंटू 3, और कितने के दिया है, 4 काम करते हैं। तो यहाँ से करूँगा, तो मैन का आपका 1 आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब देखिए अगला, मैन का 1 आ गया, वुमेन का इतना आ गया, चिल्ड्रन का निकालते हैं, चिल्ड्रन का किसमें से, इसमें से निकालते हैं। ठीक है, 2 मैन का 1 रख दिया, प्लस 8 चिल्ड्रन रख दिया। ठीक है, या फिर ये देखो, हमने निकाला था ना ये वाला, इसमें से निकालते हैं, 3 था ना, 1 मैन का 1 रख दिया, प्लस 4 सी इसकस टू 3। तो सी कितना आएगा, 2/4 आएगा, तो 1/2 आएगा। सी कितना आया आपका, 1/2, चिल्ड्रन का कितना आया, 1/2। ओके, ठीक है। तो अब देखिए, मैं लिख सकता हूँ कि मैन का
वुमेन का और चिल्ड्रन का, हमारा जो रेशियो निकला है एफिशिएंसी का, वो कितना, मैन का 1 निकला है, वुमेन का 2/3 निकला है और चिल्ड्रन का 1/2 निकला है। ओके, ठीक है। अब इसे चाहो तो आप और सिंपल करने के लिए इसे रेशियो लेके कर सकते हो, तो 6:, है 6:, 3 2 4:3, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका रेशियो। अब देखिए टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क आप किसी में रख के भी निकाल सकते हो, पर इनमें से रख के निकालोगे तो सिंपल पड़ेगा, तो इसमें रख के निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, 2 मैन प्लस 3 वुमेन, ठीक है, कितने दिन काम करती हैं, 120 दिन काम करती हैं। तो ये आपका क्या आ गया, टोटल वर्क, ठीक है। मैन कितना है 1, मैन कितना है 6 और वुमेन कितनी है 4, ठीक है ना, ये दिया ना आपको 6 और 4, ठीक है, ओके। 6 और 4, तो ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 12 और 120, तो ये कितना आ गया 24 × 120। अब हमसे क्या पूछा है, देखिए यहाँ पूछा है ये 5 मैन और 12 वुमेन, तो 5 मैन और 12 वुमेन इस काम को, 5 मैन और 12 वुमेन इस काम को कितने दिन में करते हैं, तो मैन कितना था हमारे पास 6 और वुमेन 4 था, ठीक है ना। तो अब इसको करो 24 × 120 और इसको करेंगे 30 + 48, तो ये कितना हो जाएगा, ये वुमेन हमारे पास 4 ही था ना, और वुमेन ही पूछा है हमसे, वुमेन ही पूछा, ठीक है, 4 ही हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 78, ठीक है ना, 78 हो जाएगा, 24 × 120, तो इसे काटो, किससे कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 से, और 8 5, 8 और 7 15, 6 से कटेगा ये, 6 × 6 = 24, 6 × 6 = 18, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका, 12 12 × 4 = 48, 0/13, ठीक है ना, ये लगेगा, ये टाइम आ गया आपका, ठीक है ना। टाइम आ गया 480/13, 480/13 आवर्स आपका, 480/13, ऑप्शन सेकंड आपका सही हो गया, ये टाइम आ गया, ठीक है ना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। वर्किंग टुगेदर बी एंड सी टेक 50% मोर नंबर ऑफ अ डेज देन ए बी एंड सी, मतलब वही है, बी और सी 50% ज़्यादा डेज, 50% ज़्यादा डेज लेते हैं किससे, ए बी और सी से, ओके। अगर ये 100 है तो ये ठिस ठिस, ठीक है, और ये कितना, चलिए आप भी रुक जाइए, 150 और 100, आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर टेक 16/3 मोर डे नंबर ऑफ अ डेज देन ए बी एंड सी, ठीक है, ठीक है। ए बी सी ऑल हैव वर्क टुगेदर टिल द कंप्लीशन ऑफ अ वर्क, ठीक है, तीनों एक साथ काम करते हैं और एंड तक काम करते हैं। बी हैज़ रिसीव्ड 120 रुपीज़ आउट ऑफ द टोटल अर्निंग ऑफ 450, मतलब इसमें दिया है बी को कितना मिलता है और ए प्लस बी प्लस सी को कितना मिलता है। बी को मिलता है आपका 120 और 450, ठीक है, क्योंकि देखिए एफिशिएंसी वही होती है, जितना पैसा बटता है उनकी एफिशिएंसी, जितना काम किया होता है उसमें, तो सबने बराबर काम किया है तो ये एफिशिएंसी में बटा होगा, ठीक है। तो ठीक है, अब इनकी भी एफिशिएंसी निकाल लीजिए यहाँ से, टिस टिस, तो 10 और 15 आ गया, ठीक है ना, क्योंकि इसका 15 इसलिए, इसको और छोटा भी कर सकते हैं, पर 15 इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे ये कटेगा नहीं, ठीक है ना, तो जैसे 3 से ये 4 बचेगा, ये 15 बचेगा, ठीक है ना, तो ये कटेगा नहीं, तो कंपेरिजन करने में आसानी होगी, ये 15 है, ये 15 है, तो बी की वैल्यू आपको कितनी दी है, 4 दी है, बी की वैल्यू 4 दी है, तो बी प्लस सी आपको 10 दिया है और बी की वैल्यू 4 दी है, तो सी कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक है, बी आपका 4 आ ही चुका है, ठीक है, तो इसका मतलब है ए आपका कितना आ जाएगा, ये 15 है, तो ए आपका आ जाएगा कितना, 10, नहीं सॉरी 5, ठीक है, 5 आ जाएगा, 15 है ना, हाँ, तो 15 है तो 5 आ गया ये, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है, ठीक है, तो ए बी सी, ठीक है, इन्होंने बोला है, आगे देखिए क्वेश्चन में और भी कुछ बोला है क्या, ए बी सी टुगेदर, ठीक है, ये बोला था, ये लाइन हमने छोड़ दी थी एक, जिसका कुछ था नहीं अभी, अब आया इसका, ए एंड बी टुगेदर वर्किंग टुगेदर, ए प्लस बी वर्किंग टुगेदर एंड ए बी सी, ए बी सी ये एक साथ काम करते हैं,
ठीक है ना। तो ये इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, ए और बी की एफिशिएंसी क्या होगी, ए और बी की होगी 9, ठीक है। और वैसे इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, ए बी सी की 15 थी, ठीक है ना। तो इनकी ये एफिशिएंसी हो गई, ठीक है। हमें डेज दिए हैं यहाँ पे, क्या दिए हैं, डेज। तो इसको हमें किस में करना पड़ेगा, डेज में। डेज में करेंगे 15:9 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 3 से काट देना, 5:3 बचेगा। तो ये कितना है, 2 ज़्यादा, पर वो दिया कितना है आपको ज़्यादा, 16/3 दिया है, ठीक है ना। 16/3 डेज दिया है, और हमें निकालने किसके डेज हैं, इसके। तो 16/3 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है ना। तो ये कितना, 8, और 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 8 डेज। 8 डेज में तीनों मिलके उस काम को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 8 डेज, तीसरा ऑप्शन आपका एकदम सही है, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन करते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, 33 मैन कैन डू अ जॉब इन 30 डेज। 33 मैन है, वो 30 डेज में कोई जॉब करते हैं, ठीक है। इफ इफ 44 men started the work together, after after every day one person leaves the work, then what is the minimum number of day required to complete the work। तो वर्क टोटल कितना है, 990 है, ठीक है। देखिए 44 वर्क करेंगे पहले दिन, फिर 43 वर्क करेंगे, फिर 42 वर्क करेंगे, फिर एंड सो ऑन, ठीक है ना। ऐसे काम करते जाएंगे जब तक काम खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या बन रहा है, एपी की सीरीज बन रही है। ये किसकी सीरीज बन रही है, एपी की सीरीज बन रही है। तो एपी में इनका सम का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता ही है। एस एन क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d, ठीक है ना, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो अब देखिए एन क्या है आपका, एन हमें निकालना है। देखो एस एन हमें दिया है 990, एन हमें निकालना है 2a, ए कितना है आपका 44, प्लस n-1, और डी कितना है, डी देखिए ये है -1, कम हो रहा है ना एक, तो -1 आपका डी है, ठीक है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, n/2, ठीक है, 88 प्लस एन, नहीं सॉरी, ये माइनस का इंटू करेंगे, -n+1, तो +1 को इसमें प्लस कर देते हैं, 89 माइनस एन, ठीक है ना। और इसका टू 990, ओके। अब हमें यहाँ से एन की, अब यहाँ से दो चीज़ें हैं, या तो आप वैल्यू पुट करके देख लो इनमें से, ऑप्शन में से, कि कौन सा इसमें आएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो फिर आप इसका इंटू करो 2 इधर, और ये क्वाड्रेटिक बनेगी तो क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक कभी सॉल्व नहीं करना, हमेशा इस क्वेश्चन में ऑप्शन रखना, ठीक है ना। तो चलिए पहले 40 रख के देखते हैं, 40/2 और 89 माइनस 40, तो इसे करेंगे तो 49 आएगा, और इसे करेंगे तो 20 आएगा, तो 9 दूनी 18, 8 जीरो आ रहा है ये एंड में, और इसके 9 जीरो है, तो ये तो नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये नहीं है। 44/2, ठीक है, 99 है, 11 का मल्टीप्लाई भी आना चाहिए, 44 हो सकता है आपका, 89 माइनस 44, तो ये कितना आएगा, ये 45 आएगा, ये 22 इंटू आएगा, ठीक है ना। 2 से कर देंगे तो ये 90 आएगा, ये 11 आएगा, 2 यहाँ से वहाँ पहुँचा तो ये 990 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा आपका, एन की वैल्यू 44 आएगी, एन की वैल्यू 44 आएगी। तो मतलब उसे कितने मिनिमम दिन चाहिए करने के लिए, उसे 44 डेज चाहिए मिनिमम, कम से कम 44 डेज चाहिए उसे, कि वो काम ख़त्म हो जाए, ठीक है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही कराए थे। ऐसे ही क्वेश्चन है, आप बेसिक से करेंगे तो सारे ही क्वेश्चन निकल आएंगे, ठीक है ना। बाकी के कुछ क्वेश्चन होंगे वो ऐसे ही हैं, इससे ज़्यादा टाइप है नहीं इसमें, ठीक है ना। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, पाइप एंड सिस्टम लेके आएंगे, ठीक है। तो वो भी इसी का पार्ट है, तो पाइप एंड सिस्टम के अगली वीडियो में कराते हैं। अब जब तक के लिए बाय, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अगली वीडियो में मिलते हैं।